हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में, और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है भगवत गीता की इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भगवत गीता क्यों है इंपॉर्टेंट और इसको क्यों पढ़ना चाहिए। तो भगवत गीता को हम लोग देखते हैं कि अरे यार, ये तो एक शास्त्र, एक पुराने ज़माने की बुक है। भगवान ने इसको आज से 5000 वर्ष पहले बोला था, तो अभी के ज़माने में क्या इसको पढ़ के फ़ायदा। पुराने ज़माने, पिछड़े ज़माने की बुक है, किताब है ये, हमारे को उसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भगवत गीता तो भगवान ने अर्जुन के लिए बोली थी ना। अर्जुन युद्ध की भूमि के अंदर परेशान था, एंग्जाइटी डिप्रेशन में था, तो उसके लिए बोली थी भगवान ने। हम जैसे लोग तो खुश हैं, हम तो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हैं, हमारे लिए थोड़ी बोली थी भगवत गीता, हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है। भगवत गीता इनडायरेक्टली भगवान ने हम लोगों के लिए बोली थी, बिकॉज दिस ह्यूमन लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं, ह्यूमन लाइफ, ये हमसे अच्छे से नहीं जी जा रही। लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अंदर आज के ज़माने में भी हैं। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत पीछे है, 128 रैंक पे है। तो ऐसे लोगों को अच्छे से ह्यूमैनिटी कैसे जिया जाए, उस ह्यूमन लाइफ को कैसे जिया जाए अच्छे से, उसकी मैनुअल है भगवत गीता। भगवत गीता इज द मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं या फिर टीवी खरीदते हैं, तो उसके साथ में एक मैनुअल आती है कि उस डिवाइस को कैसे असेंबल किया जाए। आता है ना मैनुअल। उस मैनुअल को अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो हम उस डिवाइस को ढंग से असेंबल नहीं कर पाएंगे, और उससे होगा क्या, उससे डिवाइस ख़राब हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। बट हम लोग मैनुअल में जैसे जैसे लिखा है, जैसे जैसे गाइडेंस दे रखी है, वैसे अगर हम लोग करेंगे उसको यूज़, तो हम लोग उसको अच्छे से असेंबल कर पाएंगे। तो वैसे ही ये ह्यूमन लाइफ जो है ना, ये हमारे को अच्छे से नहीं आती जीनी। कैसे हम इसको अच्छे से लिव करें, कैसे हम इसको जिएं अच्छे से, तो इसको जीने के लिए भगवान ने हमारे को ये मैनुअल दी है भगवत गीता। भगवत गीता को हम लोग पढ़ेंगे तो उससे क्या है, हम ह्यूमन लाइफ को कैसे अच्छे से हैप्पीली लिव करें, हैप्पीली जिएं, हमारे को पता चलेगा। भगवत गीता के अंदर हमारी लाइफ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस सब के सल्यूशंस एक बुक के अंदर भगवान ने कंपाइल करी है। और ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति जैसे बोलता है कि पिछले ज़माने की बुक है, तो ये ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में जो हम करंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर ना, उस सब के सल्यूशंस हमारे को भगवत गीता के अंदर मिलेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक है ना, हर साल नया एडिशन आता है उसका, या फिर और भी अलग अलग और ऑथर्स की बुक है, हर साल वो अपडेट होती रहती है, उसका एडिशन आते रहता है। तो ऐसा भगवत गीता के साथ नहीं है। भगवत गीता को भगवान ने 5000 वर्ष पहले बोल दिया, और वो 5000 वर्ष पहले जो बात बोली थी वो आज भी हर व्यक्ति के लिए अप्लाई करती है। और आज से कई सालों बाद भी, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल बाद भी जो लोग आएंगे ना, उन लोगों के लिए भी भगवत गीता वही सेम प्रॉब्लम्स जो उनकी लाइफ में है उसके सल्यूशंस भी प्रोवाइड करेगी भगवत गीता। तो भगवत गीता एक ऐसी बुक है जिसका रिवाइज फॉर्म कभी नहीं आता। ये एक बार भगवान ने बोली है, और इसके सारे के सारे जितने भी सल्यूशंस हम अपनी लाइफ के अंदर ढूंढते हैं, उस सारे के सारे इस बुक के अंदर दे रखे हैं। और साथ ही साथ भगवत गीता पढ़ने से ना हमारे अंदर माइंडफुलनेस इंक्रीज होती है। हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है? स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है, नित्य संबंध है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो ये संबंध जो है, हम जो जन्म जन्मांतर से भूले हुए हैं, इस मटीरियल वर्ल्ड के अंदर भटके जा रहे हैं, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे पड़े हैं, इस चक्र से कैसे निकला जाए, उसका भी सोल्यूशन भगवत गीता के अंदर दे रखा है। हम लोग इस संसार के अंदर बेसिकली एजुकेशंस जो लेते हैं, मटेरियल एजुकेशंस, वो हमारे को हर प्रकार की एजुकेशन मिलती है। कैसे हम लोग साइंस कैसे पढ़ें, साइंस क्या है, कॉमर्स क्या है, आर्ट्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को पढ़ाई जाती है संसार के अंदर। बट साइंस ऑफ सोल, हम लोग असल में कौन है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, ये हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता। तो अगर हमारे को रियल एजुकेशन चाहिए तो हमारे को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मटेरियल एजुकेशन को हमारे को साइड कर देना चाहिए। येस, वी हैव टू टेक दैट नॉलेज ऑल्सो, बट साथ ही साथ हमारे को भगवत गीता की एजुकेशन को भी अपने एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए, जो हमारे को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ इंक्लाइन करती है। आजकल लोग सिर्फ एम्बिशियस तो बन रहे हैं, बट साथ ही साथ उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एजुकेशंस बिल्कुल नहीं है। और जिस वजह से इंडिया के अंदर रेप हो रहा है, हर 90 सेकेंड्स के अंदर इंडिया ने एक रेप केस को रिकॉर्ड किया है। और साथ ही साथ लोग सुसाइड कर रहे हैं। इवन हर 45 सेकेंड के अंदर एक व्यक्ति पूरे विश्व में सुसाइड कर रहा है। इंडिया के अंदर लोग ड्रग एडिक्ट्स हो रहे हैं, वुमेन हंटर्स हो रहे हैं, वुमनाइजर्स हो रहे हैं, टेररिस्ट बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मटेरियल एजुकेशन ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एजुकेशन ले रहे हैं, उसके बाद ये हो रहा है हमारे साथ।
तो अगर हम लोग मटेरियल एजुकेशन के साथ साथ भगवत गीता की एजुकेशन को भी पढ़ेंगे, भगवत गीता को भी अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, तो इससे क्या होगा ना, हमारे अंदर एक मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ आएंगी। और इससे क्या होगा, हम लोग गोल को अचीव करने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बन पाएंगे। अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अच्छी आदतें लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं है, लोगों के अंदर गंदे गंदे एप्स हैं। इससे होता क्या है, इससे वो लोग सक्सेस तो पा लेते हैं, बट सक्सेस के बाद आगे कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर पाते। और इससे क्या है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में चले जाते हैं और एट द एंड सुसाइड कर लेते हैं। उनको हैप्पीनेस नहीं मिलती इवन दो दे आर सक्सेसफुल। तो हैप्पीनेस कैसे आएगी, वो चीज़ भगवत गीता के अंदर बताई गई है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान की वाणी है, ये भगवान से विमुख नहीं है, ये भगवान से अलग नहीं है। ये चीज़ कोई डिफरेंस नहीं है भगवत गीता में और भगवान श्री कृष्ण में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है भगवत गीता। तो हम सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और अगर आप न्यू रीडर हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए, तो आपको स्टार्टिंग में अगर आपसे नहीं पढ़ी जा रही है, आपको बोरिंग लग रहा है, तो स्टार्ट कीजिए 10-15 मिनट से। ऐसा मत सोचिए कि मेरे को एक ही दिन में पूरी भगवत गीता को ख़त्म कर देना है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर आपके दिमाग के ऊपर से जाएगी भगवत गीता। तो आप वो 15-20 मिनट्स से स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भगवत गीता को एक बोनाफाइड लीनेज में सीखिए, बोनाफाइड एक स्पिरिचुअल मास्टर से सीखिए। बिकॉज भगवत गीता के भी काफ़ी सारे वेरिएशंस आ रखे हैं मार्केट के अंदर। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, तो उस टॉपिक पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि भगवत गीता के भी काफ़ी सारे वेरिएशंस आ रखे हैं मार्केट के अंदर। तो हमारे को भगवत गीता भी अगर पढ़नी है ना, तो भगवत गीता को भी एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से पढ़ना चाहिए, बोनाफाइड लीनेज में पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि हमारी जो छोटी ब्रेन है, इससे हम लोग भगवत गीता को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि भगवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान अनलिमिटेड है। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अनलिमिटेड कृष्णा विद दिस लिमिटेड ब्रेन? तो इस लिमिटेड ब्रेन से हम नहीं समझ सकते भगवान की वाणी को। तो इस भगवान की वाणी को समझने के लिए हमारे को भगवत गीता को एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक बोनाफाइड लीनेज में सीखना चाहिए। और भगवत गीता को ज़रूर पढ़िए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। भगवत गीता जो है ना, इस ह्यूमैनिटी की मैनुअल है, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, हर व्यक्ति के पास भगवत गीता होनी चाहिए। और भगवत गीता ये भी ऐसा नहीं कहती कि भगवत गीता की सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बुक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा गलत फहमी में मत रहिएगा कि भगवत गीता हिंदू की बुक है। भगवत गीता में भगवान कहीं नहीं कह रहे हिंदुओं मेरी शरण में आओ। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं सारे के सारे जीवात्माओं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हिंदुओं के बारे में लिए सिर्फ भगवत गीता नहीं है, ये सभी जीवात्माओं के लिए है, सनातन जीवात्माओं के लिए है। हमारा जो भगवान के साथ सनातन रिश्ता है उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, उसके लिए भगवत गीता को हमारे को पढ़ना चाहिए। इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ रीड भगवत गीता। हरे कृष्ण।